जय हिंद दोस्तों, मैं हेमंत गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल ज्ञानम में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, 18वीं लोकसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और उसको रिजल्ट भी अनाउंस हो गए हैं। और इस बार विपक्ष ने जो मुद्दा उठाया, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के उठाया कि संविधान खतरे में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कन्वर्सेशन करेंगे हमारे मुकेश सहनी साहब के साथ कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में कॉन्स्टिट्यूशन की क्या इंपॉर्टेंस है। इस सारे पॉइंट्स पे आज हम कन्वर्सेशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन। सर, सबसे पहला हमारा आपसे यही क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान क्या है? देखिए, अगर सरल शब्दों में सीधे कहा जाए, संविधान एक डॉक्यूमेंट, जिस डॉक्यूमेंट में एक नियमों का संग्रह है जिसके माध्यम से शासन और प्रशासन की गतिविधियों को संचालित किया जाता है। तो किसी भी देश में वहां की शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने उस देश में लोगों को अधिकार, कर्तव्य, न्याय प्रदान करने के लिए एक डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। उसी के अनुसार वहां पे शासन किया जाता है। तो संविधान एक डॉक्यूमेंट है जिसके माध्यम से शासन और प्रशासन की गतिविधियां संचालित की जाए। अच्छा, संविधान की आवश्यकता क्या है, नीड क्या है कॉन्स्टिट्यूशन? देखिए, अगर हम लोग देखें तो बिना नियमों के घर नहीं चलता है। हमारे घर के भी एक नियम होते हैं कि इतने बजे आपको आ जाना, इतने बजे चले जाना, इस तरीके से करना। तो हर घर का अगर एक रूल है, एक देश को चलाने के लिए भी हमें कहीं ना कहीं एक ऐसे रूल की आवश्यकता होगी जिसके माध्यम से पूरे देश की गतिविधियां संचालित हों। अब चाहे राजशाही शासन वाला देश, चाहे डेमोक्रेटिक अर्थात लोकतांत्रिक देश हो, सभी देशों को अपने यहाँ पे गतिविधियों को संचालित करने के लिए इन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। संविधान इस लहजे से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि वहां पे शासन और प्रशासन किस तरीके से चले। अच्छा, तो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में संविधान का क्या महत्व, क्या इंपॉर्टेंस है कॉन्स्टिट्यूशन? देखिए, अभी उन्होंने बताया कि संविधान चाहे लोकतांत्रिक देश हो या गैर लोकतांत्रिक देश हो, सभी जगह होता है। हाँ, अगर लोकतांत्रिक देश है तो वहां पे शक्तियां सीधे जनता के हाथों में आ जाती। अब जनता के हाथों में शक्तियां आ जाएंगी तो जनता कैसे शासन करे, जनता के माध्यम से कैसे राज्य को चलाया जाए, उसके लिए हमें एक संविधान की आवश्यकता है। यहां पे संविधान का बड़ा महत्व बढ़ जाता है। अब संविधान के तहत ये तय होगा कि किस तरीके से वहां पे सरकार का गठन हो, सरकार की गठन किस तरीके से जनता करे, फिर नई सरकार के रूप में या जो सरकार बन के आएगी उसके लिए संविधान एक प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करेगा। जैसे अगर हम लोग अपने संविधान में चर्चा करें तो संघीय शासन अर्थात संविधान में संसद का उल्लेख है आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक, 79 से लेकर 122 तक का अनुच्छेद दिया गया है कि संघीय सरकार जो होगी, जो संसद की सरकार होगी, किस तरीके से देश में शासन करने का कार्य करेगी। उसी तरीके से अगर हम संविधान के भाग 6 को देखें तो वहां पे आर्टिकल 168 से लेकर 212 तक का बताया गया है कि प्रांतों में किस तरीके से राज्य शासन करेगा, किस तरीके से सरकार संचालित की जाएगी। तो एक ये जो भी सरकार होती है और वह सरकार जनता के लिए होती है तो उसके लिए प्रकाश स्तंभ के रूप में काम। अच्छा, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन उसका मूल कार्य क्या है? अब देखिए, संविधान के हम मूल कार्यों की बात करेंगे तो संविधान का सबसे पहला काम यही है वो बुनियादी नियमों का एक संग्रह उपलब्ध कराए जिसे समाज के लोगों के बीच में एक विश्वास पर, लोगों को ये विश्वास हो कि नहीं, हम एक नियम और कानून से चल रहे हैं। अगर हम संविधान के दूसरे मुख्य अगर कार्यों की चर्चा करें तो संविधान यह तय करता है कि जनता की शक्ति किसके पास हो, और अगर जनता की शक्ति सरकार के पास है तो उस सरकार का निर्वाचन किस तरीके से हो रहा है।
प्रत्यक्ष प्रणाली के तहत हो रहा है कि अप्रत्यक्ष प्रणाली के तहत? जैसे भारतीय संविधान के अंतर्गत ही भारत में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई, जिसका मुख्य काम है कि हर 5 वर्ष में जनता के द्वारा एक नई सरकार का गठन करे और वह निर्वाचन आयोग संविधान के अनुसार करे। संविधान जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, जो वंचित वर्ग के लोग, जो शोषित वर्ग के लोग हैं, उनको कैसे अधिकार मिले, उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए, उनको अधिकार प्रदान करने के लिए सरकार को आदेश देती है। जैसे कि आप जानते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जहां पे सरकार को संविधान आदेश देता है कि किस तरीके से आप लोक कल्याणकारी नीतियों को बना करके आप जनता का, अल्पसंख्यक समुदाय का, वंचित और शोषित वर्ग का कैसे उद्धार करें। संविधान जनता के लिए भी कुछ नियमों को बनाती है। जैसे आपने फंडामेंटल ड्यूटी के रूप में देखा होगा, संविधान के मौलिक कर्तव्यों को देखा होगा आर्टिकल 51 के ए में, जहां पे बताया गया है कि भारत में जनता का क्या कर्तव्य। इस तरीके से संविधान सरकार को आदेश देगी, नागरिकों को कर्तव्य देगी, लेकिन एक विधि के शासन अंतर्गत, रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत होना, क्योंकि अपने संविधान की सर्वोच्चता, और अगर संविधान का उल्लंघन की जाएगी विधायिका के द्वारा, ऐसी स्थिति में न्यायपालिका जो हमारी है वो संविधान के संरक्षक, उस संविधान का संरक्षण करने के लिए उन सभी विधियों को लैप्स कर सकती है, उन सभी विधियों को खत्म कर सकती है जहां जहां पे नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन होगा या नागरिकों के शोषण होगा। इस तरीके से संविधान अपना कार्य करके जनता और वंचित शोषित अल्पसंख्यकों के हितों को आगे बढ़ाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा सेशन। आज हमने जाना कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी नीड्स क्या है, इन सारे पॉइंट्स पे आज हमने डिस्कशन किया। और दोस्तों, एक आप लोगों के लिए और गुड न्यूज़ है, हम लोग अब लगातार एक कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज चलाएंगे जिसमें हम प्रॉपर तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ है, क्या क्या आर्टिकल्स हैं, कितने पार्ट्स में है, क्या शेड्यूल है, सारी चीज़ों को हम लोग प्रॉपर वे में एक डिस्कशन करेंगे। लोग फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।